नमस्कार दोस्तों, आज है 9 जुलाई 2020। तो 9 जुलाई 2020 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेगा सभी का ऑडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज का पहला प्रश्न है, जीन कॉस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जीन कॉस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिनका राजधानी पेरिस और मुद्रा यूरो है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा क्विंटन डिकॉक। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में बॉल वाइड को नियुक्त किया गया है। आईसीसी की बात करते हैं। विश्व में क्रिकेट को आईसीसी के द्वारा संचालित की जाती है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यदि हम हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और स्थापना इनका 15 जून 1909 को, हेडक्वार्टर दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, और सीईओ हैं मनु सानी। विश्व चॉकलेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 7 जुलाई। 7 जुलाई को परिवारों के सदस्यों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। स्थानीय निवासियों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया है। बात हुई महाराष्ट्र राज्य की, तो यहाँ की राजधानी है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उच्च न्यायालय है मुंबई, मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता, राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम। राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। लोकसभा की यहाँ 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें, विधानसभा के 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, सेबी, बीसीसीआई, बीएसई, इन सभी का मुख्यालय भी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा वाल्टेरी बोटास, जो कि फिनलैंड देश के निवासी हैं। वाल्टेरी बोटास फिनलैंड देश के हैं। गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब हो जाएगा मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव जी। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव जी ने गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु। सीएम बीएस येदियुरप्पा जो कि बीजेपी के हैं, गवर्नर वाजुभाई वाला, और बेंगलुरु में ही है इसरो का मुख्यालय, और यहाँ का मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। यहाँ के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। लोकसभा की यहाँ 28 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें, विधानसभा की 224 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? सही जवाब हो जाएगा जोया खान। जोया खान बड़ोदरा गुजरात के हैं, और जोया खान बड़ोदरा की एक एलजीबीटी समुदाय है जिनसे वह जुड़ी हुई है। और कॉमन सर्विस सेंटर का मुख्य उद्देश्य होता है जिस क्षेत्र में आज तक इंटरनेट, कंप्यूटर आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, उन्हीं क्षेत्रों में इंटरनेट, कंप्यूटर आदि की सुविधा उपलब्ध करवाना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरमैन
कौन नियुक्त हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इंजेती श्रीनिवासन। इंजेती श्रीनिवासन। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब हो जाएगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। किस देश ने अंतरिक्ष में ओपेक 16 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस देश ने अंतरिक्ष में ओपेक 16 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा इजराइल। इजराइल एक एशियन महाद्वीप है और यहाँ की राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है शेकेल, राष्ट्रपति है रूबेन रिवलिन। किस राज्य ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान लॉन्च किया है? किस राज्य ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के हैं, गवर्नर है लालजी टंडन, मुख्यमंत्री है मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल, मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की यहाँ 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की यदि कुछ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं उनका नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नहीं, संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना हो जाएगा और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। एम्स ने किस आईआईटी के छात्रों के साथ मिलकर कोपाल 19 ऐप को लॉन्च किया है? एम्स ने किस आईआईटी के छात्रों के साथ मिलकर कोपाल 19 ऐप को लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। तो एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और एम्स की स्थापना 1956 में की गई थी, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली है। डीआरडीओ ने कहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया है? डीआरडीओ ने किस राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया है? सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का स्थापना की गई थी 1958 ईस्वी में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अध्यक्ष है वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी। किस राज्य ने एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? किस राज्य ने एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीसी, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 117, 117वीं। और इस रैंक में प्रथम स्थान पर है स्वीडन, सेकेंड स्थान पर है डेनमार्क और थर्ड स्थान पर है फिनलैंड और अपना देश भारत का स्थान है एक साथ यानी 117वीं। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा यूएसए के अभिनेता हैं ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन सबसे ज़्यादा पैसा कमाई करने वाला इंस्टाग्राम के माध्यम से बने हैं। और सेकंड स्थान पर है काइली जोनर और थर्ड स्थान पर है रोनाल्डो। किस राज्य की सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो सही जवाब हो जाएगा बिहार सरकार ने। तो मैं आपको ज्ञात करा दूं कि लॉकडाउन से पहले जो स्कूल खुले हुए थे वहां पहली से लेकर 8वीं कक्षा को स्कूलों में मध्याह्न भोजन कराए जाते थे। उसी मध्याह्न भोजन के जो भी अनाज उनके बनेंगे 1 मंथ के, वो सभी अनाज जो है
बच्चों को दे दिया जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? सही जवाब हो जाएगा अमित पंघाल। और अमित पंघाल रोहतक के हरियाणा राज्य के हैं और यह उपलब्धि उन्होंने 52 kg वर्ग में पाया है। और वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग को जो जारी किया है विश्व मुक्केबाजी महासंघ ने, और विश्व मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष है इसका गफूर राखीमोव। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो सही जवाब हो जाएगा फ़ोनपे। और यह फ़ोनपे का स्थापना हुआ था 2015 में और इनका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। सीईओ हैं समीर निगम। यदि हम ओला की बात करें तो ओला यह एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी है, ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी है ओला, और इनकी स्थापना 3 दिसंबर 2010 को हुई थी। और इनके सीईओ हैं आवेग अग्रवाल और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में थोड़ा देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल 1905 को की गई थी। इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। डायरेक्टर है अशोक कुमार सिंह। भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में थोड़ा देखते हैं। इनकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब हम कुछ अन्य सेना प्रमुख के बारे में जानते हैं एक साथ। वर्तमान समय में जो थल सेनाध्यक्ष हैं जनरल मुकुंद नरवाने, और स्क्रीन पे भी आपको दिखाया गया है अन्य सेना प्रमुख के नाम। नए उप सेना प्रमुख हैं SK सैनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत। वायुसेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हैं वर्तमान समय में NSG के प्रमुख अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं राजेश रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जो अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल SSB के जो महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? सही जवाब हो जाएगा रीवा मध्य प्रदेश। और यहाँ पे जो है 750 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में। विश्व बैंक ने भारत सरकार को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? विश्व बैंक ने भारत सरकार को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा 400 मिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर। अब बात हुई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 ईस्वी में और इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन। और प्रेजेंट टाइम में इनके MD और CEO हैं अंशुला कांत। अध्यक्ष है डेविड मालपास। किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है? किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो सही जवाब हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 में। हेडक्वार्टर मुंबई और MD और CEO हैं ऋषि गुप्ता। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही जवाब हो जाएगा भेल। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इनकी स्थापना 1964 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और CEO है
नलिन सिंघल। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा जी आकाश। जी आकाश जो कि तमिलनाडु के हैं। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत यह उपलब्धि प्राप्त की है। और हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश का जो मुख्य दर्रा है उनका नाम देखते हैं, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा। ये सभी हिमाचल प्रदेश में ही हैं।